चमोली में भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन, ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाया। हिमस्खलन का वीडियो सामने आया, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। विकासनगर के चक्राता में बारिश के साथ बर्फबारी हुई शुरू। चक्राता बाजार में चारों तरफ सफेद चादर। बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आने से लोग घरों में डूब गए। जोशीमठ की औली में भारी बर्फबारी, चारों तरफ पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद तापमान शून्य से नीचे पहुंचा, आधे फीट तक बर्फ जमी। रुद्रप्रयाग में जारी है बारिश और बर्फबारी। केदारनाथ धाम में 6 फीट तक जमी बर्फ। बर्फबारी और बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित। सीजन की पहली बारिश से किसानों के खिले चेहरे। उमरकोट में बर्फबारी से आवागमन बंद। यमुना घाटी से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बंद। बर्फबारी ज्यादा होने से सड़क पर जमकर बर्फ गिरी और राहगीर खुद की मदद से सड़क साफ करके पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री में हुई जबरदस्त बर्फबारी। मुखबा में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद। चांदी की तरह चमक रहा है मां गंगा का मंदिर। टिहरी जिले में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी देखकर खुश नजर आए पर्यटक। भड़कोट में लगातार बारिश और बर्फबारी से पारा लुढ़का। यमुनोत्री धाम, करसाली गांव, गुलाबी कांठा और केदार कांठ के आसपास हो रही है बर्फबारी। नैनीताल में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की। तापमान में गिरावट आई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रानीखेत के चौबटिया इलाके में बारिश से बदला मौसम। बारिश और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, तापमान में आई गिरावट। रामनगर में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी। ठंड के बाद घरों में दुब के बैठे लोग। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिले। गेहूं की फसल को बारिश से फायदा मिलेगा। अल्मोड़ा में मौसम ने बदला मिजाज। बारिश से अल्मोड़ा के तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट। बारिश से काश्तकारों की खेती की फसल को फायदा मिलेगा। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। परी चौक से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। नोएडा के सेक्टर 18 में भी जाम से जूझ रहे लोग। ट्रैफिक पुलिस नदारद दिखाई। बिजनौर में खेत में बने सूखे कुएं में गिरा गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद भी नहीं कर सका रेस्क्यू। कुएं में के पास गड्ढे की मदद से तेंदुआ बाहर निकला। रानीखेत के चौकुटिया तहसील रोड पर दिन में चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ। पीआरडी जवान ने अपने मोबाइल में कैद किया तेंदुए का वीडियो। दिन में तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की, साथ ही इलाके में बढ़ाई गश्त। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने वोट डाला। शिक्षक और स्नातक एमएलसी की 5 सीटों पर सपा प्रत्याशी के जीतने का भरोसा जाहिर किया। कानपुर में स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक ने किया मतदान। सनातन धर्म बालिका विद्यालय में वोट डाला। अपनी सीट पर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने का दावा किया। एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी। खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुई। पति जुबिन ईरानी भी साथ में मौजूद रहे। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने चाय और समोसे का उठाया लुत्फ। जायस बस स्टॉप के पास सांसद स्मृति ईरानी ने पी चाय और खाया समोसा। पति जुबिन ईरानी भी मौजूद रहे। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग को लेकर कानपुर पुलिस का दावा। अब तक करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई। जल्दी ही शुरू होगा जब्तीकरण का काम। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 पर केस दर्ज। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में आरोपी। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और धाराओं में मुकदमा दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धाम के बाबा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। लिखा, आप कैसे बाबा हैं, सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। मायावती ने भाजपा और सपा पर ट्वीट करके बोला हमला। लिखा, धार्मिक द्वेष पर भाजपा की राजनीतिक पहचान जगजाहिर। रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी दिखा राजनीतिक रंग। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, वैमनस्यता फैलाने की सपा अध्यक्ष की कोशिश, खबरों में रहने की कोशिश।
आगरा में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य का बयान, कहा अखिलेश यादव गलत लाइन पर जा रहे हैं। मैं खुद रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के खिलाफ हूं। कहा आपत्ति है तो तर्क के साथ समझाइए। बेसमेंट में खुदाई के कारण ढहा लखनऊ का अलाया अपार्टमेंट। जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर्स ने किया खुलासा। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में हो रही थी खुदाई। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जल्द शुरू हो सकती कुर्की की कार्रवाई। इरफान और उनके लोगों की संपत्तियां चिन्हित, करीब 150 करोड़ की संपत्तियां चिन्हित की गई। बिजनौर में पुलिस ने व्यापारी से लूट का पर्दाफाश किया। व्यापारी से स्कूटी सवार बदमाशों ने मिर्च झोंककर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस ने एक महिला को अवैध गांजे के साथ पकड़ा। महिला स्कूटी की डिग्गी में गांजे की कर रही थी तस्करी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर करीब 40 किलो गांजा बरामद किया। बिजनौर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई लाखों की सिगरेट। चोरी छिपे कंटेनर से ले जाई जा रही थी सिगरेट। पुलिस से सांठगांठ कर टैक्स चोरी का हुआ था खुलासा। 2 पुलिसकर्मी समेत 4 गिरफ्तार। कानपुर में बेलगाम हुए पुलिसकर्मी मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर पैसे मांगते ऑडियो वायरल। गुजैनी चौकी में तैनात दरोगा राजेश वाजपेयी का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में महिला की ईंट से कूचकर हत्या। देवर देवरानी और उनके बच्चों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुकदमा किया दर्ज। मामले की जांच में पुलिस जुटी। मऊ में पत्र के जरिए व्यापारियों से मांगी गई 5-5 लाख की रंगदारी। थाना चिरैयाकोट के कस्बे का मामला। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शामली में दुकान के बाहर खड़ी बाइक लेकर फुर हुआ चोर। दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। कस्बा झिंझाना के बिडौली बस स्टैंड का मामला। फतेहपुर में महाराष्ट्र से आए व्यापारी की हत्या। पुलिस ने हत्या के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया। बिंदकी इलाके के महाजनी मोहल्ले की वारदात। हमीरपुर युवक की गोली मारकर हत्या। दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। दबंगों की युवक के पिता से थी रंजिश। इकलौते बेटे की हत्या से परिवार में कोहराम मचा। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। राठ इलाके के सदर गांव की वारदात। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में शराब डिस्टिलरी पर छापेमारी। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छापेमारी से मचा हड़कंप। कवरेज के दौरान पत्रकारों को भी रोका गया। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर है शराब डिस्टिलरी। शामली की सदर कोतवाली पुलिस की बलवा बाईपास पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी। पकड़े गए बदमाशों ने शुक्रवार शाम दयानंद नगर निवासी से की थी लूट। कोतवाली क्षेत्र के कैराना रोड पर रिक्शा और कैश लूटकर फरार हो गए थे बदमाश। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। 3 लाख की रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में हुई गिरफ्तारी। बेलीपार थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर रंजीत निषाद और पप्पू निषाद अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का करीबी भी है। उस गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। सपा का सक्रिय सदस्य है घायल शैलेश यादव। हापुड़ में 60 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी। शीशा तोड़कर बाहर आए कुछ यात्री। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया। घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर बाइक एजेंसी पर आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा का भी आयोजन। अखिलेश यादव सैफई में अपने कार्यकर्ताओं से मिले। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के प्रार्थना पत्र लेकर उनकी फरियाद सुनी। कार्यकर्ताओं को समस्याएं दूर कराने का आश्वासन दिया। बलिया के वासी से विधायक केतकी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा पर बोला हमला। कहा सपा की सोच है कि इस तरह राष्ट्र विरोधी हिंदू धर्म विरोधी बयान दे। साथ ही केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर भी वार किया। बोले सपा की पाठशाला के प्रधानाचार्य अखिलेश यादव में है गड़बड़ी। उन्हें आरएसएस से लेनी चाहिए क्लास। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने गाजीपुर में जनसंख्या नियंत्रण पर दिया बयान। कहा अगर अब
जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो 50 साल बाद राम मंदिर भी खतरे में होगा। देहरादून के रायवाला में भाजपा कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में हुए शामिल, बोले संगठन के काम और जनता से संवाद पर बैठक में मंथन। जोशीमठ आपदा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, कहा लोगों के आंदोलन में आइसा और लेफ्ट का हाथ, वामपंथी दल की धार्मिक चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश। देहरादून में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ आज समापन। कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फहराया तिरंगा, महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। 21 वर्षीय दिव्या अग्रवाल ने किया सांकरी केदार कांठा ट्रैक का फतह। दिव्या अग्रवाल की सफलता से केदार घाटी में खुशी की लहर। हल्द्वानी में आरटीओ विभाग जल्द जारी करेगा BH सीरीज के नंबर। वाहन चालक BH सीरीज के नंबर से गाड़ी को बिना रोक टोक के पूरे भारत में चला सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया। अल्मोड़ा में आवारा पशुओं के चलते यातायात प्रभावित, नगर पालिका ने शुरू की पशुओं के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पशुपालकों को जारी किया नोटिस, जल्द नगर पालिका पशुपालकों पर शुरू करेगी कार्रवाई। पौड़ी में पुलिस टीम और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखा रहा गुर। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून के चूना भट्टा से हुई डॉक्टर की गिरफ्तारी। पौड़ी में हो रही बारिश के कारण अचानक एक पेड़ चलती कार पर गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ कार के बोनट पर गिरा, इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कार में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। ऑनलाइन चालान करने वाली मशीनों से लैस नया आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन यातायात पुलिस चंपावत में शामिल एसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात पुलिस को सौंपा। विकासनगर में 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी और बिहार के। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में ने तिरुपति की तर्ज पर होगा प्रसाद वितरण। मंदिर प्रशासन प्रसाद वितरण की तैयारी में जुटा। प्रसाद वितरण से श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत। अमरोहा में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक। सपा ने भाजपा विधायक पर लगाया धांधली का आरोप। हसनपुर ब्लॉक परिसर का मामला। जालौर में जिला अदालत के गेट पर धरने पर बैठे अधिवक्ता 6 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। लखनऊ में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के लोगों का अनावरण कार्यक्रम में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जगवीर सिंह मौजूद रहे। महोबा जिले में आयोजित होगा कार्यक्रम। उन्नाव में कैलकुलेटर से भी तेज छात्र का माइंड। उन्नाव के गूगल बॉय का वीडियो वायरल। कक्षा 3 का छात्र धैर्य सिंह मैथ के सवालों का पल भर में देता है जवाब। उन्नाव के पूर्वा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है छात्र। अंडर 19 महिला विश्व कप में भारत की शानदार जीत के बाद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जश्न का माहौल। लोग स्पिनर पार्श्वी के परिवार ने जताई खुशी। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर किया डांस। जोशीमठ में फिर धसी जमीन। मारवाड़ी पुल के पास सड़क धसी। अलकनंदा नदी के कटाव के भूस्खलन जारी। बिसुवाला में हुआ बहुत बड़ा गड्ढा। बांदा की छेड़खानी करने वाले युवक के घर पर बुलडोजर चला। पिता के साथ जा रही युवती से की थी छेड़छाड़। पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हो गई थी तस्वीरें। फतेहपुर में 3 साल के बच्चे की हत्या करने वाले पिता को फांसी देने की मांग। पत्नी ने कहा हमेशा उठाता था चरित्र पर शक पे ले ली बेटे की जान। 7 सितंबर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में समापन रैली। कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बर्फ से खेलने की तस्वीरें भी सामने आई। श्रीनगर में कैंप वाली जगह पर दोनों ने मस्ती की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर महात्मा गांधी को किया नमन। बीएसपी के सचिव शरण पंपवेल ने की विवादित टिप्पणी। कर्नाटक के तुमकुर में बजरंग दल के शौर्य कार्यक्रम में दिया बयान। कहा 59 कार सेवकों की हत्या का बदला लेने के लिए 2000 लोगों की हत्या की है। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।